जाने क्या बात है कि आज हमारी राजकुमारी हीरे अभी तक जग के नहीं आई हैं। मैं चल कर के देखूं महलों में क्या बात है और क्या कारण है। और अभी तक राजकुमारी जी नहीं आई। चलकर देखूं तो सही। के सब बिखर रहे हीरे के शीश तेरे सरदारो सुनिए रूप भयंकर रे के लियो बनाई। मैं ये क्या देख रही हूँ कि हीरे के तो सारे केस ही बिगड़ रहे हैं। जो तन लागी वो ही तन जान तेरे सरदारो सुनिए तो अब जाने रे के पीरा पराई। क्या बात है इनके मन में। सतपुरजा पे बांधी चढ़ गई रे सरदारो सुनिए जब हीरे के रे पास गई आई। अब चलती हूँ मैं जाकर के देखती हूँ। राजकुमारी जी राजकुमारी हीरे अरे बांदी, तुम कब आ गई? यहाँ तो मेरा रांझा खड़ा था, तुम मेरे सामने कैसे आ गई? मैं तो अभी अभी आई हूँ, आप जगी नहीं इसलिए मैं चली आई। क्या सुबह हो गई? हाँ सुबह हो गया। लेकिन मैंने तो क्या बात है, हिचकिचा कैसी रही हो? आज तुम्हारी ये हालत कैसी हो रही है? क्या कहूँ, तुझसे प्यारी सहेली और मेरी कौन है। आज मैंने एक बड़ा अच्छा सपना देखा था। क्या सपना देखा है, मुझे भी बता दीजिए राजकुमारी जी। तुम्हें बताऊं? हाँ मैं बताऊंगी तो जरूर। हाँ। लेकिन कैसे बताऊं? जो मैंने देखा वो तो मैं कैसे बताऊं? बताने में कोई परेशानी नहीं है राजकुमारी जी। आप मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? हाँ बोलो। मैंने सपना देखो बांधी मैं भूल गई घर बार। सपने में चला आयो मोते हंस हंस कर गयो प्यार। राजकुमारी जी मैंने सपना देखो बांधी मैं भूल गई घर बार। सपने में चला आयो मोते हंस हंस कर गयो प्यार। ये तो बड़ी अच्छी बात है राजकुमारी जी कि आपने सपना देखा और किसी को देखा और बताने में शर्मा रही हो। लेकिन बहन, जो छवि मेरे दिल में उसकी समाई है, मैं तुझे कैसे बताऊं? बताओ। हाँ सोहन
पसार मेरी सेज पे बाल में आयो मोते हंस हंस कर गयो प्यार। राजकुमारी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने किसी को देखा। मैंने सपनों देखो बांधी, मैंने सपनों देखो बांधी, मैं भूल गई घर बार सपने में चला आयो मोते हंस हंस कर गयो प्यार। मैंने सपनों देखो बांधी, मैं भूल गई घर बार सपने में चला आयो मोते हंस हंस कर गयो प्यार। सपने में चला आयो मोते हंस हंस कर गयो प्यार। बस इतनी सी बात थी। मेरी बहन, तेरे लिए यह बात छोटी होगी, लेकिन तू नहीं जानती मेरी जान पर क्या बन रही है। क्या बात बन रही है? मैं इतनी बेचैन हूँ, जो मैंने सपने में देखा है ऐसा लगता है जैसे सातों जन्मों से मैं उसके साथ हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो इसमें मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, हाँ मेरा चाचा फक्कड़ है, तुम उसको जानती हो? हाँ राजकुमारी जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ चाचा को। तो बहन, तू मेरी एक बात मान ले, तू मेरे चाचा फक्कड़ के पास में चली जा और मेरे चाचा को बुला कर ले आ। राजकुमारी जी, जो आपकी आज्ञा। मैं अभी चाचा फक्कड़ के पास जाती हूँ और बुला कर के लाती हूँ। हाँ बहन, जा चली जा, क्योंकि फक्कड़ चाचा ही शायद मेरा कुछ दुख बांट सके। ठीक है राजकुमारी जी, तो मैं अब जाती हूँ चाचा के पास। चाचा जी को दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटी। कहो कैसा आना हुआ बेटी? चाचा जी, आपको राजकुमारी हीरे ने महलों में याद किया है, आपको बुलवाया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। ऐसा क्या कारण है बेटी जो हीरे ने हमें याद किया है? चाचा जी, आज हीरे हमें कुछ चिंता मग्न दिख रही हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं और उन्होंने बुलवाया है। चलो बेटी, अब तो हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। हाँ चाचा चलिए। जी। कहो बेटी, हमें कैसे याद किया? चाचा जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटी। आपको आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पर विराजिए, और मैंने आपको बुलवाया था। क्या कारण है बेटी, बताओ तो सही। चाचा जी, वो मैंने रात को राजकुमार को देखा था। राजकुमार को? हाँ। कौन राजकुमार बेटी? वो सपने में आया था चाचा जी, और उसी समय से मेरा मन बहुत विचलित है। सपने में? हाँ चाचा जी। अरे काय को पागल हो गई हो बेटी, सपने कहीं सच नहीं हुआ करते बेटी। नहीं चाचा, आप ऐसी बात मत कहो। मुझे लगता है कि मेरा ये स्वप्न जरूर सच्चा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सातों जन्मों से वो मेरा है और मैं उसकी हूँ। इसीलिए मैंने आपको बुलवाया है, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप मेरी परेशानी, समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। हो सकेगा तो जरूर करूंगा बेटी। बड़ा बुरा हाल है चाचा जी, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। बताइए बेटी। बताए रही चाचा रात को, सुन चाचा मेरे, सुन चाचा मेरे, सपने में देखो रे कुमारो ए कुमारी। चाचा जी, जो मैंने सपना देखा वो मैं तुम्हें किन शब्दों में बताऊं, क्योंकि बताओ उसकी इच्छा भी इतनी प्यारी थी कि मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, चाचा जी, हाँ जी। बड़ा ही प्यारा वो राजकुमार था, और मेरी दिल में उसकी तस्वीर ऐसे बस गई है जैसे कि
धड़कन में श्वास का आना जाना होता है। ओह, ऐसा कौन सा राजकुमार है बेटी? कहाँ का रहने वाला है? हाँ चाचा जी, उसने अपना गांव और नाम भी बताया है। तख्त हजारों बाको गाम है, सुन चाचा है रे सुन चाचा मेरे, रांझो मरद तोरे गयो है नाम बताई। उसने अपना गांव तख्त हजारा बताया है और अपना नाम रांझा बताया है। ओह, राजा बताया है। चाचा जी, अगर आपने मुझे उनसे मिला दिया तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेटी, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। आप मुझे एक पत्र लिख के दे दीजिए। पत्र? हाँ। हाँ चाचा जी, आपने उपाय तो बहुत अच्छा बताया है, लेकिन अब के मिला दे राझे हीर के, सुन चाचा है रे सुन चाचा मेरे, जिंदा गुन भूलन की मैं तोरे नाही। चाचा जी जी, अगर आपने मुझे मेरे रांझे से मिला दिया तो मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ बेटी। आप मुझे पत्र लिख के दे दीजिए। मैं तख्त हजारे पहुंचा दूंगा, तलाश करूंगा कहाँ रहता है राजा। राजे को तलाश करके और उसे पत्र पहुंचा दूंगा और आपसे मिला सकता हूँ। अच्छा चाचा जी, आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? क्या मेरे पत्र देने से वो मुझे लेने आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अगर वो स्वप्न में आ सकते हैं तो स्वयं भी आएंगे। इसीलिए तो मैंने आपको याद किया था चाचा जी। मैं आपको ये पत्र लिख कर दे रही हूँ। कलम को संभार कागज मेज पे जमा लियो, कलम को संभार कागज मेज पे जमा लियो, और चाचा हीरे हुरम खत लिखत बनाई है। रांझे, मैं आपको लिख रही हूँ, फक्कड़ चाचा को पास आपके पठाए रही, खत पढ़ के अइयो तो राम की दुहाई है। राधे श्याम कहे खत पकड़ के हाथ दियो, ऊपर मोहर मैंने स्याहले की लगाई है। चाचा जी, क्या है बेटी? ये लीजिए, मैंने पत्र लिख दिया है और अपने पूरे दिल का हाल इस पत्र में लिख दिया है, और आप मुझे रांझे से मिला देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है बेटी, मैं जाता हूँ। चिटिया लेके फक्कड़ चल गयो रे सरदारो, हे सरदारो सुनिए, तख्त हजारे की बन सूरत लगाई। एक बनना को दूजो बनन की गयो रे रवि मेरा, दाता मेरा भी जाने, तीजे बन मेरे पहुंच गयो जाई। यहाँ की बातें अब यहाँ रह गई रे सरदारो, हे सरदारो सुनिए, अब रांझे की रे सूरत लगाई। आगे बैठो पायो ग्वारिया रे रवि मेरा, दाता मेरा भी जाने,
फकड़ चाचा रे पहुंची गयो जाई। अरे ओ भैया ग्वाला। कहिए भैया कैसे आए? भैया ये तखत हजारा गांव यही है क्या भैया? आप कौन हो? मैं तो एक परदेसी हूँ भाई। मुझे राजा के यहाँ जाना है, राजा का पता लगाना है। अच्छा, रांझे के पास आप जाओगे? जी भैया। भैया रांझा तो अपनी गैया चरा रहा होगा। कहाँ पे भैया? वो सामने देखिए, वो हाथ में बंसी लगी है और आगे आप जाओगे डहर में, वो रांझा ही दिखाई दे रहा है, उसकी गाय आगे चल रही है। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, मैं चलता हूँ भाई। राम राम भैया। राम राम। कहिए भैया कौन हो आप? भैया राजा आपका ही नाम है क्या? हाँ, रांझा मेरा ही नाम है। आपका नाम राजा है? हाँ, मेरा नाम रांझा है और मेरा तखत हजारा गांव है। ओ आपका नाम राजा? क्या आप रांझे को जानते हो? जानता नहीं हूँ तो सुना तो जरूर है। अच्छा, जानते नहीं ना, देखा रांझा आपने? मैंने देखा नहीं है, सुना पहली है। बार आया हूँ। रांझे को सुना है? सुना जरूर है। यहाँ रांझे से काम है? मैं एक काम है, कोई काम है। वो क्या है आप मुझे बताओ। रांझा मैं ही हूँ और आप निसंकोच होकर के मुझे बताइए क्या कहना चाहते हो। भैया राजे नहीं हो तुम, मुझे तो नहीं लगता कि आप राजे हो। तुम्हें कैसे विश्वास आएगा कि रांझा नहीं है? अगर आप राजे हो, मैं भूखा प्यासा हूं भैया, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है भाई, मुझे कुछ खिला दो, कुछ पिला दो। अच्छा ये बात है। मुझे लगता है कि आप सफर के मारे हो जी। और आपको भूख लगी है, बड़े जोर से प्यास भी लगी है। हाँ तो आप चिंता मत करो, बैठो, धैर्य धारण करो, मैं आपकी व्यवस्था अभी करता हूँ। कैसी व्यवस्था करोगे? मैं ऐसे वैसे भोजन नहीं करता हूँ। तो कैसे भोजन करते हो? मुझे पहले 3 वचन दे दीजिए। 3 वचन? जी। अरे चाचा, इसमें तिरवाचा भरने की क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे वचन दीजिए। ठीक है चाचा, आप मांगोगे मैं दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। कहिए क्या बात है? फिर ऐसा करिए, मुझे दूध पिला दीजिए। दूध? बिन ब्यानी गैया को दूध रे तू रांझे में पिएंगो। बिन ब्यानी गैया को दूध सुन रांझे में पिएंगो। जो नाय पियावे दूध रे मैंने कहू नाय जिएंगो। पकड़ के ओ सैया लावे, मैं रांझा समझो तो ये दूध मोए बछिया को प्यावे। मेरे भैया रे बंसी बजाई तब रांझे ने सब गैया लई बोलायो रे भैया रे, गैया बोलाई तब रांझे ने। लीजिए चाचा, मैं ये दूध आपके लिए निकाल करके लाया हूं। लाइए। पिया? पी लिया।
आपकी भूख और प्यास शांत हो गई क्या? भूख तो शांत हो गई। अब बताइए आपकी क्या बात है और किस कारण मेरे पास आए हो? मैं ये पाती लेकर आया हूँ। कहाँ से आए हो? जंग स्याले से। अच्छा, आप जंग स्याले से आए हो। हाँ। और चाचा, आप मंजिल के मारे हो। हाँ बेटा। आप बैठिए और मैं इस पाती को पढ़ करके देखता हूँ ये पाती किसकी है। अवश्य बेटा। ओहो, हीरे हीरे जो वो मैंने स्वप्न में देखी थी, वही हीरे का ये पत्र आप लेकर के चाचा मेरे पास आए हो। इसको तो मैंने आहा तन मन से मेरे दिल में है, लेकिन हीरे के इस पत्र को देख करके मुझे चैन नहीं पड़ेगा और इस गैया को लेकर के मुझे चलना चाहिए। चिटिया पढ़ के राजो चल दयो रे सरदारो, हे सरदारो सुनिए, गैया दैये रे खीरक में जाई। इधर राजा अपनी गैया को खिरक में देकर के और तैयारी करने लगा। और क्या करता है, हाथ में सोटा लेके बांसुरी रे रवि मेरा, दाता मेरा भी जाने, माते लीनो रे के तिलक लगाई। कर में बंसी राज ने ले लई रे सरदारो, हे सरदारो सुनिए, जंग से हाले की बन सूरत लगाई। आज मैं ये क्या देख रही हूँ कि हाथ में बांसुरी लेकर के और ये रांझे तिलक लगा करके कहाँ जा रहे हैं, चल के पूछूं तो सही। भाभी। हाँ देवर। भाभी, हाँ आप क्यों आई हो? आज ये सज धज के कहाँ जाने का मन कर रहा है? भाभी, इस बात को मुझे मत ही पूछो। क्यों? क्या बात है बेटा? जो तना लागी वही तना जान तोरे सुन भाभी, ओ सुन भावज मेरी, तू का जाने रे कबीर पराई। ये देवर, ऐसी हाँ, क्या बात है जो कि तुम मुझसे बिना बताए ही चले जा रहे हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं उसका समाधान कर सकूं। भाभी, हाँ, आप मेरा दुख का निवारण नहीं कर सकती। तो क्या परेशानी है तुम्हें, मुझे बताओ तो सही। हाथ में सोटा लेके बांसुरी रे सुने देवर,
हेरे सुने देवरा मेरे काहे को लीनो रे के दिल को लगाई। चिट्ठी आई गई रे उरम की रे सुन भावज, ओ सुन भावज प्यारी, जंग सियाले की मैंने सूरत लगाई। ये देवर रांझे क्या हाँ। तुम जंग से आले जा रहे हो? हाँ भाभी, ये पत्र लेकर के चाचा फक्कड़ आए हैं और हीरे का पत्र मैंने जब से पढ़ा है हाँ। तब से मेरा ये दिल बेचैन हो रहा है। ये देवर तुम नहीं जानते, हीरे को भूल जाओ और मैं तुम्हारा इतना अच्छा विवाह करवा दूंगी। मेरा? हाँ। नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भाभी। सुनो, ब्याह करे तो चले पंजाब पूरे सुने देवरा हेरे सुने लाला मेरे तो बुलावे रे बहन माँ जाई। भाभी, हाँ। इन बातों को आप मुझसे मत करिए। क्यों? हट जाओ। ऐसी क्या बात है? ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। सुनो, हम तुम्हें हीरे से भी अच्छी दुल्हन दिलवा देंगे और आप मेरे पीहर तो चलें। नहीं भाभी, आप जो कह रही हो हाँ। ये आपको शोभा नहीं देता है। क्यों? गेल खोटी मेरी कर रही रे सुन भाभी, ओ सुन भाभी मेरी। आपकी गैल खोटी हो रही है। राजो तो कोरे रयो समझाई। ये देवर राधे, तुम इस बात को कह रहे हो कि मैं गैल खोटी कर रही हूँ और तुमने ये क्या बताया है? सुनो, गैया रमा में तेरी खिरक मेरे सुने देवरा तेरे सुने लाला मेरे आगे ठाड़ी रे गोरा भोजाई। भाभी, हाँ। जब से पत्र को पढ़ा है हाँ। मेरे दिल में वो दर्द है। भाभी, क्या दर्द है देवर? खान पान सब मैंने तज दयो रे सुन भाभी, ओ सुन भावज मेरी, पानी तक मैंने पियो हतु नाई। हे देवर, अगर इस तरह तुम गए तो तुम्हारे भैया मुझसे क्या क्या कहेंगे? भाभी, हाँ। भाभी, आप मेरी रास्ता को खोटी ना करें, हट जाओ। मैं आपकी बात को हरगिज नहीं मान सकता। हे देवर, मेरी बात को मान लो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, बाद में पछताओगे। ऐसा नहीं भाभी। हाँ। क्यों? किसी ने कही है क्या कहा है? कि लागी लागी सब कहें हाँ। और लागी बुरी बलाए, लागी बाकू जानियो वो आर पार है जाए। वो बात सही है आपकी, लेकिन हे देवर, अभी तुम छोटे हो, नादान हो। हमारा समझाने का फर्ज है, जो कि हम समझा रहे हैं, तुम्हें रोक रहे हैं। रुक जाओ देवर। नहीं रुकने वाला भाभी। क्यों? कि वो चाचा फक्कड़ मेरा वहां डहर में बैठ करके इंतजार करता होगा। तो नहीं मानोगे? नहीं भाभी, हट जाओ और मेरी रास्ता को छोड़ दो। अब मुझे चलना चाहिए। क्यों? कि मेरे लिए बहुत विलंब हो रहा है और
कहीं मेरे भतीजे चुनुआ को पता लग गया तो वो आकर के मेरी रास्ता को फिर खोटी करेगा। इसलिए मुझे चाचा फक्कड़ के पास में जाना चाहिए और चाचा फक्कड़ मेरा इंतजार करते होंगे। चाचा जी, कहो। चाचा जी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ में अवश्य चलूंगा। चलो बेटा। चाचा, लेकिन ये बताओ कि आप, मैंने रास्ता नहीं देखा, मुझे रास्ता को बताते हुए आप आगे चलेंगे। रास्ते की चिंता ना करें बेटे। ठीक है। चाचा, चाचा हमारे संग ले चलो चाचा। चाचा। कौन? चुनुआ? हाँ चाचा, कहाँ जा रहे हैं तुम? अरे चुनुआ, हाँ। मुझे मत ही पूछो। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हैं? तू आ गया चुनुआ? हाँ चाचा। अब मुझे पता है हाँ। कि तू मेरी रास्ता को खोटी करेगा। ना चाचा, मुझे संग ले चलो। नहीं बेटा, हाँ। तुझे मैं नहीं ले जा सकता। चाचा मैं नहीं रहूंगा। क्या पागल हो गया है चुनुआ? ना चाचा, मैं तो संग जाऊंगा। अरे इसमें रोने की बात क्या है? क्यों रोता है? चाचा मैं तो संग चलूंगा। रांझो फक्कड़ चली दियो तब चुनुआ आयो है। रांझो फक्कड़ चली दियो तब चुनुआ आयो है। कहाँ को चाचा जाई रहे नहीं वेद बतायो है। संग में त्यारे जावेंगो, देखी अब नहीं रुक पावेंगो। संग में त्यारे जावेंगो, देखी अब नहीं रुक पावेंगो। चाचा रांझो फक्कड़ चल गयो तब चुनुआ आयो है। कहाँ को चाचा जाई रहे नहीं वेद बतायो है। संग में त्यारे जावेंगो, देखी अब नहीं रुक पावेंगो। संग में त्यारे जावेंगो, देखी अब नहीं रुक पावेंगो। चाचा मुझे संग ले चलो। नहीं मानेगा? हाँ, मैं चुनुआ, मैं ना मानो। चुनुआ, मैं जानता हूँ तू ऐसे नहीं मान सकता। मैं ना हूँ। क्यों? मुझे पता है। अब मुझे एक कमची तोड़नी चाहिए और तेरी चुनुआ वो हालत करूंगा कि तू भी यहीं चिल्लाता रहेगा और तुझे मैं अभी लेकर के देख बांधता हूँ। चाचा मैं मत मानो। ऐसे नहीं मानेगा। चाचा मैं लग गई। चाचा मैं जाऊंगा। नहीं, अब तुझे मैं बांधता हूँ। इससे बांध जाऊंगा तुझे। चाचा मैं मत मानो, मैं संग ले चलो। नहीं, तू वैसे नहीं मान सकता। अब मैंने तू इससे बांध दिया और तुझे आकर के देखता हूँ कि अब तुझे कौन छोड़ेगा। चाचा, चाचा। अरे चाचा फक्कड़, चाचा। अब हम और आप चलते हैं। चलिए आगे आगे। चलो चलो। बेटा रांझे। हाँ चाचा फक्कड़। ये अजीब सी जगह दिखाई दे रही है, ये क्या है बेटा? चाचा, हाँ। ये जंगल है और ये डहर है और ये यहाँ तक मेरी सीमा है। अच्छा। हाँ, तख्त हजारे की सीमा यहीं समाप्त होती है। और चाचा ये आगे दिखाई दे रहा है, ये पेड़ है चारों तरफ, आप देख रहे हैं। हाँ। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। हाँ, और आगे चलते हैं चाचा।
चाचा फक्कड़, हाँ बेटा। ये क्या हसगुन से नजर आ रहे हैं? असगुन? हाँ चाचा, मैं कोई अजीब बात देखता हूँ। ये दृश्य मैंने देखा है जो अजीब है। हाँ बेटा, सामने ये रोते तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं बेटे। अरे चाचा देखिए, बताया जाता है कि ये कुत्ता नीचे की मुंह तरफ करके रो रहा है। हाँ। ये बहुत बड़ा हसगुन है। अच्छा। हाँ चाचा। चाचा। हाँ बेटा। चाचा, हाँ ये मैं क्या देख रहा हूँ? बेटा, ये ग्वारियर हो रहे हैं। ये ग्वारिया बेटा रोता है, मुझे मालूम है, और ये लगता है कि इस पर कोई आपत्ति है। बेटा, पूरे संसार का ठेका थोड़ी ले रखा है बेटा। चाचा ये बात नहीं, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि कोई प्राणी दुखी रास्ते में मिलता है उसको पूछना चाहिए। बेटा, हीरे इंतजार कर रही होगी बेटा। हाँ चाचा, हमें वहां चलना चाहिए। हाँ चाचा, ये भी बात आपकी ठीक है, लेकिन हीरे के पास तो हम जरूर चलेंगे, लेकिन इस ग्वारिया से अगर आपकी आज्ञा हो तो दो बात कर सकते हैं। अरे बेटा, मुझे मालूम है, अगर मैं मने करूं तो भी आप नहीं मानने से बोले चलो बेटा। ठीक है चाचा, जैसी आपकी आज्ञा, और इस ग्वारिया के पास में चलते हैं। चलो बेटा। भैया, अरे भैया। आगे बेटो रोबे ग्वारिया रे, सुन चाचा, ये सुन चाचा मेरे, रांझो कहे रो रे सुनो चितलाई। अरे भैया, मेरे बच्चा वो दूध काय का पियेंगे। भैया क्यों रो रहे हैं? अरे भैया, मेरी गैया भैंसिया सबरे मर गए। क्या? कौन मुसीबत तो पे पड़ गई रे, सुन वीरन, ओ सुन भैया मेरे, काय को रोए रे रोदन मचाई। भैया आप रोवो मती भैया, भैया मुझे कारण बताओ, भैया रोवो मती। अरे मरी मवेशी पूरे गाम की रे, सुन भैया, और सुन भैया मेरे, हमारे प्राण तोरे बचन के नाई। बीमारी परिभारी जोर से रे परदेसी, और परदेसी प्यारे, बीमारी ने रे पशु ले खाई। अरे गैया भैंसिया मर गए दूध के रे, सुन भैया, और सुन भैया मेरे, चिड़िया बच्चा रे बच्चों का चुनाई।
भैया भैया आप रोवो मती, चिंता मती करो। सुनो, कम बेसी प्यारी होएगी रे सुन भैया, ओ सुन भैया मेरे, रोटी पानी रे ले ओ तुम खाई। अरे कैसे खा लो भैया, भैया रोटी पानी का जीव अच्छा ना लग रहा भैया। भैया हाँ। मुझे आपकी बातों से लगता है कि मैंने रास्ता में एक दृश्य देखा था, वो दृश्य सच्चा नहीं हो जाए कहीं। अरे नीचे मोकर रोबे कुकर, अरे सुन भैया, पूरे सुन भैया मेरे, अचरज बारी रे के परोला काई। चाचा जी, चाचा हाँ। फक्कड़, हाँ भैया। ये बेचारा ग्वारिया रोता है अच्छा बेटा। और ये कहता है कि नीचे मुंह करके कुत्ता रोते हैं, और ये बताता है तो चाचा मेरी समझ में अब आता है क्या बेटा? कि ये बीमारी कुत्ता बन करके आई है और उसने ही ये सारे पशुओं को समाप्त कर दिया। ये बीमारी कुत्ता बन करके नीचे की मुंह तरफ करके रोती है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, मेरी समझ में अब आया है। ये बात सत्य है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ए चाचा, हाँ भैया। ये ग्वारिया बहुत दुखी है बेचारा। अब दुखी तो मुझे भी दिख रहा है। ये बेचारा फूट फूट के रोता है और इसका दुख मुझसे सहन नहीं हो सकता। बेटा इतना समय अपन यहाँ नष्ट करेंगे, उधर हीरे बिलख रही होगी बेटा। कोई बात नहीं चाचा, हमारा फर्ज है कि किसी दुखी आदमी को अगर संतुष्टि मिल जाए तो हम और आप कर सकते हैं। कर तो सकते हैं बेटा। आप कुछ जानते हो कि इनके दुखों का भी निवारण हो जाए बेटा। चाचा अगर आपकी आज्ञा है तो मैं इस पौया के बेचारे ग्वारिया के दुख को जरूर दूर कर दूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। ठीक है चाचा, ये ग्वारिया का दुख देखिए अभी दूर होता है। ठीक है बेटा, मुझे पता है। करिए कुछ बेटा, करिए। मैं जाता हूँ और इसका अभी इंतजाम करता हूँ। अब मुझे मालूम पड़ता है ये बीमारी है और इसको मैं किस तरीका से बीमारी को हटा सकता हूँ। ओहो, धन्य है, ये तो रूप बदलती है। मुझे देख करके रूप बनाने लगी। ये ऐसे नहीं आएगी, मेरे कब्जे में नहीं आ सकती। क्यों कि ये अपने नाना प्रकार के रूप बनाती है। लेकिन मुझे भी अब रूप अपना धारण करना चाहिए। जब इस बीमारी को मैं कैसे पकड़ सकता हूँ। तब बीमारी चूहा बन गई रे सरदारो, हे सरदारो सुनिए, रांझो बिल्ली रे बनो है जाई। ये बीमारी चूहा बन करके ओहो भागती है, लेकिन पता नहीं इसको
तब बीमारी श्यापिने बन गई रे रवि मेरा, दाता मेरा भी जाने। रांझो सपेरा रे बनो है जाई। अब मैं सोच रहा हूं ये मैं पकड़ सकता हूं, क्यों? ये मेरी बीन की धुन में बजाऊंगा तो ये खेलेगी और आएगी, पकड़ लूंगा। बीन बजाई राजे मर्दन रे सरदारो, हे सरदारो सुनिए, बीमारी तो रे पकड़े लई जाई। ठीक है, मैंने पकड़ लिया इसको, अब छोड़ नहीं सकता, इसको जान से मारूंगा। नहीं भैया, मुझे जान से मत मारो भैया। भैया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दो भैया। तुझे माफ नहीं कर सकता, क्यों? कि तूने मेरे ये जितने भाई हैं सबको बर्बाद कर दिया। नहीं भैया, आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी। भैया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दो भैया। ये मैं जानता हूँ, क्योंकि इसके दुख को मैं सहन नहीं कर सकता। कोई भैंस लाया है, कोई गाय लाया है, तूने सबको नष्ट कर दिया। भैया गलती हो गई भैया मुझसे, मैं आज से ऐसा कुछ नहीं करूंगी भैया। एक बात बता दे मुझे, तूने काम तो नहीं किया कि मैं तुझे माफ कर सकता। भैया कैसे भी करिए, मुझे माफ कर दो भाई। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे दिखाती है और ये मेरे सामने क्या ड्रामा बनाती है। भैया मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ भैया। तुझे मैं छोड़ नहीं सकता, जान से मारूंगा। नहीं क्यों? भैया नहीं। मेरा नाम रांझा है। मुझे मालूम है भैया, आज से जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी भैया। अच्छा करेगी? बिल्कुल करूंगी भैया। करेगी? बिल्कुल करूंगी भैया। मुझे तिरवाता दे करके कहो कि जहां मेरा नाम होगा, मेरा नाम रांझे का कोई लेता हो, कोई बाँचता हो, वहां आज से आएगी तो नहीं? भैया मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं जहाँ पे आपका नाम भी होगा ना भैया, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी भैया, नहीं आऊंगी। ठीक है, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो ये रांझे की तरफ से मैं तुझे आज जीवन दान देता हूं कि जा, लेकिन जहां रांझे का नाम कोई प्राणी ले, लौट करके मत आना। ठीक है भैया, बिल्कुल नहीं आऊंगी भैया। एक बात चलते चलते मैं तुझे पूछ सकता हूँ? बिल्कुल भैया। एक बात बता, मैंने तुझे जीवन दान दिया है। जी भैया। लेकिन ये मवेशी मरी पड़ी है, हाँ। ये ठीक हो सकती? बिल्कुल भैया। अच्छा हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं इस मवेशी को अभी ठीक करता हूँ। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ भैया, मुझे आज्ञा दो। ठीक है, मेरी तरफ से आज्ञा है, आप जाइए। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। भैया, भैया ग्वारिया, भैया ग्वारिया, हाँ भैया। आप क्यों रोते हो? मैंने आपके दुख का निवारण अवश्य किया है। भैया कैसे? ये आपकी मवेशी है, हाँ। मैं इस मवेशी को तुम्हारी को अभी ठीक कर देता हूँ। भैया जल्दी कर दो भैया, जल्दी कर दो भैया। भैया अगर आपका आशीर्वाद हुआ मेरे बच्चे पल जाएंगे भैया। ठीक है भैया ग्वारिया, आप फूट फूट करके मत रो, क्यों कि आपका दुख और दर्द मुझसे सहन नहीं होता। रो मती भैया, धैर्य धारण करो, देखो अभी मैं क्या करता हूँ।
तेरी ठीक मवेशी कर देंगो मत रुदन मचावे भैया। तेरी ठीक मवेशी कर देंगो मत रुदन मचावे भैया। अच्छा भैया मेरी बात सुनो। हाँ भैया। ये तेरी मवेशी पड़ी है, हाँ इसको आप कहो तो मैं अभी जीवित कर सकता हूँ। मैं जरूर करूँगा और तेरे इस दुख को दूर करके जभी जाऊँगा। मत रुदन मचावे भैया, मत रुदन मचावे भैया। तेरी ठीक मवेशी कर देंगो मत रुदन मचावे भैया। तेरी ठीक मवेशी कर देंगो मत रुदन मचावे भैया। भैया भैया हाँ भैया। आपका मैंने दुख और दर्द दूर कर दिया है और आपकी सारी मवेशी जिंदी हो गई। अब हमें आप आज्ञा दीजिए। हाँ भैया, मेरी मवेशी आपने ठीक कर दी और हम आपके एहसान बंद हैं भैया। और कभी इधर आप आए तो यहाँ हमारे यहाँ जरूर चक्कर लगाएं। ठीक है भैया, अगर मेरा तुम्हारा प्रेम और मिलन होगा तो इधर मैं जरूर आऊंगा, तो आपके जरूर दर्शन करूंगा। ठीक है भैया। अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है भैया, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। आए हाय के आलू मती करे, आए हाय के आलू मती करे। आए हाय कयालू कर लंदे, आए हाय कयालू कर लंदे। आए हाय के आलू मती करे, आए हाय के आलू मती करे। आए हाय कयालू कर लंदे, आए हाय कयालू कर लंदे। बोते कई गो मेरो दादा या में बहुत बड़ी है फायदा, बोते कई गो मेरो दादा या बहुत बड़ी है फायदा। चो नार बजाए रही गाल कयालू कर लंदे। आई है गई महंगाई, जाए खाए रहे सब लोग लुगाई। आलू की है गई महंगाई, जाए खाए रहे सब लोग लुगाई। चो नारी बजाए रही गाल का मसिग बन जागे। घाटो बलम परेगो आलू में सुनी, घाटो बलम परेगो। अरे घाटो बलम परेगो आलू में सुनी, घाटो बलम परेगो। मेरी गोरी आलू को ले गयो जाड़ो, देखो मैं मेड़ पे ठाड़ो। जाड़े ने कर दयो सत्यानाश। चाचा जी, हाँ बेटा। अब आप चलिए और जंग स्याले के लिए। क्या क्यों के उधर में हीरे भी हमारा तुम्हारा इंतजार कर रही हो। क्या हमें तुम्हें बहुत ही विलम्ब हो रहा है। हाँ बेटा, देर तो हो रही है। चलो चलिए। चलो।
चाचा जी, हाँ बेटा। चाचा जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि सामने एक नदी है। हाँ बेटा, नदी तो है। इसको हम और आप कैसे पार कर सकते हैं? बेटा यहाँ कोई साधन तो नहीं दिख रहा है पार होने का, लेकिन अपनी योग माया के द्वारा या शक्ति के द्वारा कैसे भी और पार करो बेटा। चाचा, हाँ बेटा। आप ये क्या कहते हो कि अपनी तप से और अपनी योग माया से मुझे पार कर दो? चाचा, मैं आपको पार कैसे कर सकता हूँ? बताओ, यहाँ कोई साधन देख लो, उससे हम तुम पार हो जाएंगे। नहीं बेटा, यहाँ कोई साधन नहीं है। और बेटा आप कैसे भी योग और माया के द्वारा कैसे भी पार करो आप। अच्छा, हाँ बेटा। यानी आप कह रहे हैं अपने तप से पार कर दो? हाँ बेटा। क्योंकि आपने मेरा नाम सुना है। हाँ ठीक है चाचा, जैसी आपकी आज्ञा है। आइए चाचा, अब मैं तुम्हें अपने तप के द्वारा पार करके दिखाता हूँ। आरे जान चादर हाथ लई, आरे जान चादर हाथ लई, नदी में डारी है जाने। जाने चादर हाथ लई, नदी में डारी है रे। जाने चादर हाथ लई, नदी में डारी है जाने। चाचा जी, हाँ बेटा। ये चादर मैंने इस पानी में जल के ऊपर बिछाई है। हाँ बेटा। आइए आप इस पर बैठिए। हाँ बैठ गया बेटा। ठीक है। तब फक्कड़ से गिरा वो चारी, तब फक्कड़ से गिरा वो चारी, बैठ गयो रांझो तपधारी। और तप से पार वही, जिया तप से पार वही, नदी में डारी है रे। जाने चादर हाथ लई, नदी में डारी है जाने। चाचा जी, हाँ बेटा। आप हीरे के चाचा हैं। हाँ बेटा। तो देखिए, ये हमारी तुम्हारी चादर की नाव बीच में आ गई है। हाँ बेटा, बीच में आ गई। फक्कड़ मन में रोर साई, रांझो बंसी रयो बजाई, रांझो बंसी रयो बजाई, जिया पल्ली पार भई, नदी में डारी रे। जाने चादर हाथ लई, नदी में डारी रे। जाने चादर हाथ लई, नदी में डारी है जाने। चाचा जी, हाँ बेटा। आप इस नदी से पार हो चुके हैं। हाँ बेटा, पार हो गए। इस तुम्हारी चादर में तो बड़ी शक्ति है। चाचा जी, हाँ बेटा। आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। परमात्मा का है बेटा। चाचा जी, हाँ बेटा। चाचा जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जंगस्याला यहाँ से अभी कितनी दूर है? अरे बेटा, जो सामने जो दिख रहा है तो थोड़ी दूर जो है जंगस्याला है बेटा। ये सामने जो दिखाई देता है, हाँ यही जंगस्याला है। बिल्कुल बेटा। जो इधर जो सामने जो दिख रहा है वो हीरे का बाग है बेटा। ये हीरे का बाग है। हाँ बेटा।
क्या चाचा इसी में हीरे आती है? हाँ बेटा, इसी में हीरे आती है। क्या और- मुझे वही मिल जाएगी? हाँ वही मिल जाएगी, और रोजाना आती है बेटा। ठीक है चाचा, जब उस बगिया में मुझे हीरे मिल जाएगी तो मैं चाचा उसी बगिया में जरूर जाऊंगा। हाँ बेटा, वो हीरे वही मिलेगी उसी बाग में बेटा। और बेटा अब मैं जा सकता हूँ? क्यों नहीं चाचा, आप जा सकते हो, लेकिन मुझसे हीरे से मिलन हो सकता है। अरे बेटा क्यों नहीं, जरूर होगा बेटा। ठीक है चाचा, आप जा सकते हो। हाँ ठीक है बेटा, मैं अब चलता हूँ। ठीक, ठीक है चाचा, मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा। अब मुझे चाचा फक्कड़ ने बताया है तो इस बगिया के लिए मुझे चलना चाहिए और जाकर के देखना चाहिए कि इस बगिया में कौन रहता है और उससे जाकर के मिलता हूं, क्योंकि हीरे यहीं मुझसे मिल जाएगी। ये मैं क्या देख रहा हूं, इसका तो फाटक बंद है, इससे ताला पड़ा है। आवाज लगाता हूं, अगर इस बगिया का कोई मालिक हो तो इसके आकर के फाटक को खोल दे। इस बगिया का कोई जो मालिक हो, इस बगिया के फाटक को जल्दी से खोल दे। कहाँ से आए हो और क्यों फाटक खुलवा रहे हो? मैं एक परदेसी हूं, अच्छा, अंदर आना चाहता हूं, इसलिए आवाज देता हूं कि इस फाटक को आप जल्दी खोल दो। ये फाटक नहीं खुल सकता क्योंकि ये बाग जनाना है और आपको पता नहीं ये किसका बाग है। क्या ये जनाना बाग है? हाँ, ये जनाना है। क्या इसमें पुरुष नहीं आ सकते? नहीं आ सकते क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये हीरे का बाग है। आप कौन हो रोकने वाली मुझे? मैं उनकी मालिन हूँ। क्या मालिन? हाँ क्या आपका इतना अधिकार है जो मुझे रोक सकती हो? हाँ, मेरा इतना अधिकार है। नहीं अधिकार है। मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। और सुनिए, क्या मुझे रोक सकती हो? हाँ, मैं रोक देखता हूँ सकती कैसे रोकोगी। बताओ ना क्या कहना चाहती हो। सुनिए, बाग जनानो मेरी माने जा रे परदेसी, मैं फाटक खोलूं नाही जी। ये बाग जनाना है, इसमें कोई मर्द नहीं आ सकता, इसलिए मैं खोल नहीं सकती। बाग जनानो मेरी माने जा रे परदेसी, मैं तो फाटक खोलूं नाही जी। मालिनी, हाँ, इधर देखो, क्या कहती हो आप? तो फाटक नहीं खोलूंगी। नहीं खोलूंगी। क्यों नहीं खोलेगी? सुन, हाँ, मालिक आयो जाई बाग तोरी मालिनिया। हाँ, इस बाग के मालिक बन के आए हो? हाँ। शकल कभी आईने में देखी है? सुन, हाँ, अरे मालिक आयो जाई बाग तोरी मालिनिया, मैं शेर करेंगो भीतर आई जी। तुम सैर नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं फाटक ही नहीं खोलूंगी। मालिनी, मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू मुझे नहीं रोक सकती है। मैं रोक सकती हूँ, और तुम्हें पता नहीं है कि इस बाग का मालिक कौन है। तू पता देने वाली मुझे कौन होती है? अरे सुन, अगर पटमल भूप को पता चल जाएगी ना। कौन पटमल? कहाँ रहता है वो? ये हीरे का भाई है और उसी का ये बाग है। और सुन ले,
ए परदेसी, ए मालिन हाँ सुन, कहिए। कौन से कसके बागहरी मालिनिया, और कौन भूप की नारी जी। ये पटमल भूप के हैं। ये पटमल भूप के बाग हैं। हाँ, और यहाँ कौन आती है? यहाँ हीरे आती हैं। वो हीरे कौन है? राजकुमारी। राजकुमारी है। हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहती है तू? मैं कह रही हूँ सुनो, तुम्हें पता नहीं है अभी उनकी ताकत का। मालूम पड़ गई पटमल भूप खोरे परदेसी, तो ये देगो जाने से मारे जी। अगर उसे पता चल गई उसके भाई को, तो तुझे जान से मार देगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जाए यहाँ से। क्या मुझे मार देगा? हाँ वो इतना बड़ा बलवान है। हाँ, वो इतना बड़ा और बलवान मैं है। कहता हूँ कि मेरी नजरों के सामने वो नहीं टिक सकता। तेरी वैसे भी तो हालत मुझे दिख रही है, और उनसे टक्कर लेने की बात करता है। चला जा। ये बात है। हाँ, नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। नहीं। तो सुन, मालूम पड़ गई पटमल भूप करे परदेसी, तो ये देगो जाने से मारी जी। सुन, हाँ ये पटमल बार बार तू टर टर करती है। हाँ, मुझे लगता है कि तेरी बुद्धि भगवान ने बिगाड़ दी। अच्छा मेरी बिगाड़ दी है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि तेरी मौत पास में ही आ गई। मेरी? हाँ, ये पता लगता। सुन, सुना। धौस दिखावे भूप की मालिनिया, मोई धौस दिखावे भूप की रे मालिनिया, बाइलियो बेगी बोलाई जी। उस पटमल को मेरी नजरों के सामने एक बार बुला के दिखा दे, मैं देख लूंगा। क्यों? पटमल मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। दुश्मन है? हाँ। और तू उसी के पास में आया है मरने के लिए, और कहता है कि मैं फाटक खोल दूं। अपनी जेब पर ताला लगा ले तू पहले। बोलता कैसे है? अपनी जुबान ए, को बंद कर ले। पहले बोलना सीख ले। धौस दिखावे भूप की मालिनिया, बाएलियो बेग बोलाई जी। तू चाहे कुछ भी कह ले, मैं फाटक नहीं खोलूंगी। मालिनी, हाँ, मैं तुझसे हकीकत में कह रहा हूँ, इस फाटक को खोल दे। नहीं खोलूंगी। क्यों? मैं सफर का मारा हूँ, एक परदेसी हूँ। यहाँ मैंने पहले ही तुझसे कह दिया कि ये बाग जनाना है, फिर क्यों तू चिल्ला रहा है? तू मुझे आने से रोक नहीं सकती। इस बाग में आऊंगा तो क्यों नहीं रोक सकती? रोक लेगी मुझे? हाँ, देखता हूँ तुझे कि तू मुझे कैसे रोक लेगी। मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ। जल्दी से खोल दे, इसी में तेरी भलाई है। फाटक को? हाँ। फाटक तो नहीं खुल सकता। और मैं कह रहा हूँ कि तुझे खोलना पड़ेगा। ए परदेसी, क्या कह रही है? तुझे पता नहीं है कि यहाँ का राजा कितना खतरनाक है? मुझे राजा से क्या लेना देना है? अरे तुझे पता नहीं है, मैं बता रही हूँ, सुनो। क्या बता रही है? वो क्या क्या करवा देगा तेरे साथ में, तुझे पता नहीं। ओ परदेसी बोले न जाने, ओ परदेसी बोले न जाने,
पटमल भूप को नाहि पहचाने। हो तो मैं भारी मारो लगावे, तेरी खाल में भुस भरवावे, तेरी खाल में भुस भरवावे। ओ मालिन चो जीव चलावे। सुनिए, हाँ सुना। तू मुझे नहीं जानती है, हाँ क्या समझ रखा है तूने मुझे? अरे तुझे पता नहीं है, तेरी खाल को भरवा के वो भुस भरवा देगा। मेरी को? हाँ सुन, सुना। ओ मालिन चो जीव चलावे, तो कुशरम ने कन्हैया आवे। किसको? मुझे? अरे तुझे बोलने की तहजीब नहीं है और तू बात कर रहा है। ओ मालिन चो जीव चलावे, तो कुशरम ने कन्हैया आवे। पटमल की जो सदिखावे, तू काय को जीव चलावे, तू काय को जीव चलावे। ओ मालिन तू अरे मैं तो ऐसे ही जीव चलाऊंगी। ऐसे ही चलाएगी? हाँ। और मुझे नहीं जानती, मैं तेरी जबान को बंद कर दूंगा। अरे तू क्या कर लेगा? तेरा? हाँ। अभी तुझे पता लगता है, देख। क्या पता चलाएगा? अरे चला जा यहाँ से। क्यों मरने को आ गया है? क्या तू नहीं इस फाटक को खोलेगी? नहीं खोलूंगी। मैं कहता हूँ कि अगर मालिनी तू खोल देगी ना, हाँ तो तू भी याद करेगी कि इस बाग में कोई परदेसी आया था। और मैं नहीं खोलूं तो क्या करेगा? ये तो मैं अगर अंदर आ गया तो तुझे बताऊंगा कि क्या करूंगा तेरा। अच्छा। हाँ। नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। अच्छा, नहीं खोलेगी? हाँ बिल्कुल फाटक को नहीं खोलूंगी। तो ठीक है, अगर हाँ। इस फाटक को नहीं खोलेगी तो देख, तेरी अभी मैं वो हालत करूंगा कि तू भी अपने जीवन में याद रखेगी। मैं? हाँ। कह तू क्या कह रहा है? कह नहीं रहा हूँ, हाँ। अगर अब भी तुझे समझा रहा हूँ कि एक परदेसी को इतना बड़ा तू कष्ट दे रही है कि इस फाटक को नहीं खोल सकती। अरे तुझे पता नहीं है, मैं तुझे कष्ट नहीं दे रही हूँ। अगर राजकुमारी को पता चल गया तो वो मेरी खाल में बस भर देगी कि इस जनाने बाग में कोई मर्द आ गया है। ये बात है। हाँ। और मैं तुझसे कह रहा हूँ कि इस बाग का मैं मालिक हूँ। अरे तो जैसे बहुत आते हैं और चले भी जाते हैं। ठीक है। हाँ। मत ही खोले और देख तुझे अभी क्या करता हूँ। अब ये मालिनी यानी इस फाटक को नहीं खोलेगी। अब तो मुझे अपने गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरना चाहिए। आज मेरे गुरु गोरखनाथ मेरी मदद करेंगे और वीर बहादुरों का मुझे सारा अवश्य लेना पड़ेगा, जब ये फाटक खुल सकता, वरना ये मालिन तो नहीं खोलेगी। गुरु गोरख को धर के ध्यान रे सरदारो, हे सरदारो सुनिए, वीर बहादुर लेके लय मनाई। गुरु गोरख को धर के ध्यान रे सरदारो, हे सरदारो सुनिए, वीर बहादुर रे लय मनाई।
और फाटिक पे रे पड़ोए अलाई। अब गुरु की शक्ति मुझ में आ चुकी है। इस फाटिक को अभी खोलता हूं। अरे सीधो दसी गयो रांझो बाग मेरे रवि मेरा, हो दाता मेरा भी जाने और मालिन के रे ढींगे गयो आई। अरे कमची तोड़ी हसल गुलाब की रे रवि मेरा, हो दाता मेरा भी जाने और मालिन करे पड़ोए अल्लाई। अभी इस कमची से इसकी कह रही थी कि तेरी खाल में वो सो भरवा दूंगी, लेकिन अभी इसकी वो हालत करूंगा कि ये भी याद करेगी कि कोई परदेसी मेरे बाग में आया था। हे परदेसी, तुम ताला तोड़ के अंदर आ गए, तुझे पता नहीं है, और यहाँ आकर के मुझ पे और सतरा रहा है। अब इस कमची से तेरी वो हालत करूंगा। एक ये मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे छोड़ दो। तू नहीं जानती है कि मेरा नाम रांझा है। मुझे क्या पता था कि तुम राजे हो, तो मुझे क्यों मार रहे हो? तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं तो अपनी राजकुमारी जी के हुक्म के द्वारा यहाँ टहल बजा रही थी। अरे मैं जानता हूँ, कहते हैं क्या? इस बात को मैं अच्छी तरीका से जानता हूँ, तू नहीं जानती है तो मुझे क्या छोड़ लातों दो। के देव कभी बातों से नहीं मानते। ए भैया, मुझे छोड़ दे। मुझे क्यों मारना चाहता है? तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं है। छोड़ दे मुझे। ए परदेसी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। ड्यूटी करती हाँ। तो तू फाटिक की मुझसे मना नहीं करती। अरे ये बाग पहले से जनाना है तो मैं कैसे खोल सकती थी? अब तूने अपने आप ही खोल लिया है, तो मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे तो छोड़ दो। नहीं छोड़ने वाला। भैया, मेरे लग रही है इससे संटरी से, मारो मत। तुझे हाँ। तूने काम तो वो किए हैं कि तुझे माफ नहीं कर सकता, लेकिन तू रो रही है और चिल्ला रही है। तू कहना क्या चाहती है मुझे बता तो सही। मैं कहना ही चाह रही हूँ भैया, सुनिए। मत मारे भैया मोए। भैया, मुझे क्यों मार रहा है? तू अभी ये नहीं जानती है, हाँ मुझसे बार बार कहती है कि भैया मारो मती, हाँ। लेकिन तुझे ये नहीं पता कि भाई के साथ में बहन कैसा व्यवहार करती है। अरे तो मैं अपने उससे कर रही हूँ, ड्यूटी निभा रही हूँ, और उसमें तुम मुझे। सुनिए भैया, मत मारे भैया मोए, हो मोए, मैं सेवा करूँ तुम्हारी है। मत मारे भैया मोए, हो मोए, मैं सेवा करूँ तुम्हारी है। मुझे छोड़ दो भैया, मैं तुम्हारी दिनों रात सेवा करूंगी। क्यों रही मालिनी रोई, हो रोई, तो ते कह रांझो
मुझे हाँ, क्या बात है बताना। रहने को जगह बताऊंगी, बंगले में तुम्हें बिठाऊंगी। क्या मुझे बंगले में? हाँ अच्छा, मुझे लगता है कि मुझ पर दया कर रही है। भैया, मैं तुम्हें उसी बंगले में ठहरा दूंगी और रहने के लिए अच्छा इंतजाम कर दूंगी। रहने को जगह बताऊंगी, बंगले में तुम्हें बिठाऊंगी। बमे प्रेम से, बमे प्रेम से, बमे प्रेम से जइयो सोई, ओ सोई मैं सेवा करूं तिहारी है। हे भैया, क्या कहना चाहती है? तुमने मुझे बहुत पीट लिया और भैया मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और आपको पता नहीं है, अगर हीरे को पता लगेगी तो वो मुझे बहुत मारेगी। इसलिए भैया मेरे लिए अब ये टाइम हो रहा है और मैं का मुझे लगता है तुझे हीरे का बहुत बड़ा डर है। हाँ, अगर वहां देर से पहुंची तो उनकी भी डांट सहनी पड़ेगी। इसलिए मालिन, भैया, मालिन, हाँ अगर तू मेरी सेवा में हाजिर है हाँ, तो ले, मैं तुझे ये 5 अशरफी देता हूँ और इन अशरफियों को तुझे दे रहा हूँ। बड़े संभाल करके इनको रखना। हे भैया, ये अशरफी मुझे दी है और मैं आपके लिए कमरे की ताले को खोलती हूँ और आप इसमें विश्राम कीजिए। ठीक है मालिन, हाँ, आप मेरे लिए इस कमरे को खोल देंगी तो मैं इसमें अवश्य आराम करूंगा, क्योंकि मैं भी चल करके आया हूँ, सफर का हरा थका हूँ। हे भैया, अब मैं चल रही हूँ क्योंकि मुझे राजकुमारी के पास भी जाना है और फूल भी तोड़ने हैं। मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है मालिन, आप जा सकती हो। अब राजकुमारी के पास चलना चाहिए। मालिन चली गई अपने बाग, तेरे सरदारो, तेरे सरदारो सुनिए, दई मेलन की रेख सीधा लगाई। धीरे धीरे मालिन जाता है रे सरदारो, तेरे सरदारो सुनिए, गिरे हो रम के रे महल गैया आई। राजकुमारी जी को मालिन का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम तो स्वीकार हो, लेकिन इतनी देर से तू कहाँ थी? इतनी देर से मैं राजकुमारी जी बाग में ही थी। क्यों, तुझे आने का यहाँ समय नहीं पता? पता था, लेकिन देर हो गई मुझे। देर हो गई? हाँ, मेरा डर नहीं है तुझको? डर है राजकुमारी जी, क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं? हाँ, देर कैसे हो गई बाग में? ये बताऊं मैं? बिल्कुल बता। ठीक है, तो सुनिए। एक परदेसी आयो बाग मेरे सहजादी, तेरी सहजादी हीरे, बा परदेसी ने लई देर लगाई।
आया है उसने मुझे इतनी देर लगा ली। क्यों, तुझसे मिलने आया था? अरे नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। तो तूने उस बाग में कैसे घुसा लिया उसको? बाग में मैंने नहीं घुसाया हे राजकुमारी जी, वो तो अपने आप ही ताला तोड़ के अंदर आ गया। ये बात है? मेरी लाख मना करने पर भी नहीं माना वो। कौन दिसन से भया बाको आमनो मालिनिया, तेरी मालिनिया सुनिए, कौन दिसन कुरे बुरा होए जाई। मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है, वो तो बस बाग में ही आकर के घुस आया है। ये बात है? हाँ। क्या तुझे पता नहीं वो बाग जनाना है, उसमें मर्दों का कोई काम नहीं होता? मैंने उससे कहा था लेकिन वो नहीं माना। अच्छा, हाँ। देखती हूँ कैसे नहीं मानता है, और तुझे भी मैं आज बता रही हूँ। क्या? अरे बाग जनाना मेरो मान जा, सुन मालिन हो माली की जाई, मेरे बाग मेरे बुगायो क्यों आई। मुझे पता नहीं है राजकुमारी जी कि वो क्यों आया है और क्या चाहता है। अच्छा, क्या चाहता है? हाँ। अभी मैं बताऊंगी तुझे और तू जरूर बताएगी। मुझे कुछ नहीं मालूम राजकुमारी जी। अच्छा, हाँ। ठीक है, अभी बताती हूँ। कोड़ा ले लयो हीरे ने हाथ मेरे सरदारो सुनिए, और मालिन पैरे पड़ी अर्राई। हे राजकुमारी जी, मुझे कोड़ों से मारने की कोशिश मत कीजिए। मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ से आया है और क्यों आया है। हे राजकुमारी जी, मुझे मत मारिए। मारने की कोशिश ना करूं? हाँ। क्या करूं मैं तेरा? क्या करूं? रानी जी, मुझे छोड़ दीजिए। तूने उसको अंदर आने कैसे दिया, मुझे ये बता दे। मैंने बहुत मना किया, आज वो फाटक को तोड़ के अंदर आ गया, और कहाँ मैं और कहाँ वो, मैं नहीं रोक सकी। अच्छा, नहीं रोक सकी? हाँ। अभी तू बताएगी, अभी और रुक जा। मारियो घुमाए के हीरे हुरमने सरदारो, हेरे सरदारो सुनिए, और मालिन की दई रेखा लय उड़ाई। मुझे मत मारो हे राजकुमारी जी, मुझे मत मारो, मेरे लग रहे हैं कोड़े। आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि वो परदेसी कौन है, उसका नाम क्या है, उसका गाम क्या है, अन्यथा तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हे राजकुमारी जी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बता याद आ रही रहा हूँ। है ना? अभी और मार खाना चाहती है, बताएगी? मुझे मत मारिए, मैं बता रही हूँ। क्या? वो कहाँ का रहने वाला है? तखत हजारों बाको गाम हेरी सहजादी, हेरी सहजादी हीरे रांझो मरद तो रे रौना
हे राजकुमारी हीरे, वो अपना नाम रांझो बता रहा है और तकता जा रहा अपना गांव बता रहा है और मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या कह रही हो रांझा? हाँ, उसने अपना नाम दोबारा रांझा सोच बताया ले, है। दोबारा सोच ले, तू झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं राजकुमारी जी, इसमें अगर मेरी थोड़ी सी भी झूठ हो तो मुझे जो सजा देना चाहो वो दे देना। क्या वाकई में उसका नाम रांझा है? हाँ राजकुमारी जी। उसका गांव तखत हजारा है? हाँ, तकत हजारा है, उसने बताया है मुझे। लेकिन एक बात और बता, हाँ, जब तूने उसको देख ही लिया है हाँ। तो वो देखने में कैसा लगता है? देखने में तो मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकती, इतना सुंदर है। क्या मतलब? बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सुंदर है। उसकी पहचान क्या है? वो हाथों से बंसी बजाता है बंसी बजाता और है? हाथ में एक सोटा लिए हुए है। सोटा लिए हुए है? हाँ, और सांवली सी सूरत है, बहुत सुंदर है वो दिखने में। अच्छा, हाँ, ऐसे बता रही है, ऐसे बता रही है, क्या तू सच बता रही है? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ राजकुमारी जी। अगर इसमें भी कोई शक हो तो आप जाकर के देख लें। अगर तूने झूठ बोला हाँ। तो तेरी जान की खैर नहीं। आप जो सजा देना चाहें वो मुझे मंजूर है। अच्छा, हाँ तो बहन, हाँ क्या वाकई में उसका नाम रांझा था? राजकुमारी जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसने मुझे अपना नाम रांझा बताया है। अच्छा, हाँ तो अगर ये बात सही है हाँ, तो मैं तुझे तुम्हारे इनाम के तौर पर ये 5 असरफी देती हूँ। ये लो, रख लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हाँ। ये बात किसी से कहना मत। राजकुमारी जी, मैं क्यों बोलूंगी? मुझे क्या पड़ी है जो मैं किसी से कहूंगी? हाँ, यही बता मैं रही हूँ। किसी से नहीं बोलूंगी। लेकिन मुझे बता, वो है कहाँ? वो आपके ही कमरे में। मेरे कमरे में? हाँ, रुके हुए हैं। मेरे बाग में? हाँ, बाग में। अच्छा, तो तू जा और मैं मिलने जा रही हूँ। रांझे से देखना चाहती हूँ वाकई में रांझा है क्या। हाँ, आज मेरी मालिन ने मुझे बताया है कि जो बाग में परदेश से आया उसका नाम रांझे है। अगर रांझे नाम हुआ तो मैं कैसे मिलूंगी, और अगर नहीं हुआ तो उस मालिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। लेकिन बाग में जाऊंगी किस बहाने से? ऐसा करती हूँ, झूला झूलने चलती हूँ। हाँ, झूला झूलने चलती हूँ, बाग में झूला भी झूल के आऊंगी और इसी बहाने से रांझे को भी देखती आऊंगी। मैं तो अब जरूर जा रही हूँ और जरूर जाऊंगी बाग के लिए। बहुत दिनों बाद आज मुझे रांझे का नाम मेरे कानों में सुनाई दिया है, तो क्यों ना उसे जाकर देख लूं। राशि पटोली लेके हीरे चले दाई जी। राशि पटोली
कर देखती हूँ, शायद इस कमरे में रांझे नाम का कोई व्यक्ति ठहरा हुआ है, जिसका नाम मेरी मालिन ने रांझे ही बताया था। कौन हो आप? कहाँ से आई हो? मैं कहाँ से आई हूँ? और मैं पूछती हूँ तू कौन है, तू कहाँ से आया है? क्या तुझे बोलने की तो तमीज नहीं? मुझे तमीज सिखा रहा है? मेरी ही जगह पर, मेरे ही बाग में। हाँ, तेरे ही बाग में। शायद तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं नहीं जानता कौन हो। मैं? शायद तू ये भी नहीं जानता कि मेरा भाई कौन है। ना मैं तुझे जानता हूँ, ना तेरे भाई को जानता हूँ। अगर तू मेरा एक कार्य कर दे, मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ। आप ला करके मुझे पानी पिलाओ। मेरे हाथ का पानी पिएगा? मेरे हाथ का पानी पिएगा? क्या आप मुझे पानी नहीं पिला सकती? ऐसा है परदेसी, या तो अपनी जान बचाकर भाग जा, अन्यथा तेरी जान की खैर नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाग मेरा है और यहाँ सिर्फ जनानी औरतें आ सकती हैं। बाग आपका है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे पहले लाकर के पानी पिलाइए, और जब मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अच्छा, तू होता कौन है, मुझसे पानी मांग रहा है? अरे कोई परदेसी आए, क्या आप उसको पानी नहीं पिला सकती? लेकिन इस बाग में तो कतई नहीं। तू इसके अंदर कैसे आ गया? इस बाग में आने वाले हम नहीं हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या कारण है? क्यों? क्योंकि ये बाग मेरा है और तू एक मर्द है, एक परदेसी है। वैसे अगर मेरे भाई को पता चल गया, मेरे भाई का नाम जानता है? क्या तूने भाई भाई हला रखा है? हाँ, मेरे भाई का नाम पटमल है। उसे पता लग गया कि मेरे बाग में कोई मर्द आ गया है, तेरी खाल में घुस भर देगा। तू अपने भाई की धौंस दिखाती है ना, उस भाई को बुला ले और देखता हूँ कि वो मेरा क्या करेगा। अच्छा, क्या करेगा? हाँ। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? मुझे जान की कतई परवाह नहीं। बड़ा हिम्मत वाला लगता है। शायद तू जाएगा नहीं यहाँ से। नहीं जा सकता। तेरा इरादा बुलंद लगता है। हाँ, मैं अपनी जान की बाजी लड़ा सकता हूँ। किस काम के लिए? जिस काम से आया हूँ। अच्छा, तो किस काम के लिए आया है तू यहाँ? पहले आप मुझे पानी पिलाइए, उसके बाद मैं इस कार्य को बताऊंगा। पानी पिलाऊं? पहले तू अपना नाम बता। मेरा नाम? क्या आप मेरा नाम जानना चाहती हो? तेरा नाम भी जानना चाहती हूँ, तेरा गांव भी जानना चाहती हूँ, तेरा मकसद भी जानना चाहती हूँ। तो सुनिए। हाँ हाँ, सुनाओ। रांझो मर्द तो मेरो नाम मेरी से जादी, गोरी से जादी सुनिए, तकत हजारों रे रयो गाम बताई। राजकुमारी, मेरी तरफ देखो ना, क्या हो गया? रांझो मर्द तो मेरो नाम मेरी से जादी, एरी से जादी सुनिए, तकत हजारों रे रयो गाम बताई। और कहती हैं, आप मुझसे कहती हो कि क्यों आया सुन। मैंने देखा सपन में आप कोरी से जादी, तेरी से जादी सुनिए, दिल मेरे मेरे तू गई समाई। राजकुमारी, मेरा नाम रांझा है और मैं तख्त हजारे का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या वाकई में तुम वही रांझे हो जिसे मैंने सपने में देखा था?
यह तो राजकुमारी जी आप पहचान करिए कि मैं वही रांझा हूं या दूसरा रांझा हूं। अगर तुम मेरे रांझे हो तो तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? मैंने तो आपको पहचान लिया और मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि आप मुझे लाकर के पानी पिलाइए। तुम मुझसे उल्टे प्रश्न क्यों कर रहे हो? अगर तुम रांझे हो तो तुम मुझे जरूर पहचानते। राजकुमारी जी, ये तो मैं जानता हूं कि आप मुझे पानी नहीं पिला सकती हो, क्यों कि मेरा ये कंठ घिरता है और मेरी जीभ चिपक रही है। नहीं, आप ऐसा न कहें, आप ऐसा न कहें। ये लीजिए, पानी पीजिए। ठीक है राजकुमारी, आपने मुझे पानी पिलाया। ये पानी मैंने पी करके अपनी प्यास को बुझा लिया। और राजकुमारी जी, अब मैं यहाँ से मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं, अब तो तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं इतने दिन जुदाई मैंने बर्दाश्त की है। क्या आप मुझे रोकोगी? मैं नहीं रुक सकता। राजकुमारी जी, मेरे लिए पल पल भारी हो रहा है। ऐसा न कहें, क्योंकि मैंने भी आपको सपने में देखा था। क्या मुझे देखा? ये समझिए मैं ज्यादा रुकने वाला नहीं। क्यों कि तुम्हारा भाई यहाँ का बहुत बड़ा बलवान है। अगर उसे पता लग गया तो उससे मेरा यहाँ घोर संग्राम हो सकता है। डरने वाली कौन सी बात है? अगर तुम रांझे हो, रांझे नाम को इस तरह कलंकित न करो, क्योंकि रांझा, मेरा रांझा महान है, गुणों की खान है, उसकी एक इस दुनिया में शान है। तुम ऐसी बात नहीं कर सकते और तुम यहाँ से नहीं जा सकते। राजकुमारी जी, मैं जाऊंगा, जाऊंगा जरूर। क्यों? क्या मुझे डर लगता है? आप ऐसा नहीं कह सकते और आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकता? अब तो आप यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते। अपने भाई की जब से मुझे धौंस दिखा रही थी, अब कह रही हैं जा नहीं सकता। देखो, उस समय मैं तुम्हें नहीं जानती थी और जब जान गई हूँ तो तुम जाने की बात करते हो। अगर तुम मेरे रांझे हो तो यहाँ से अपनी हीर को छोड़कर नहीं जा सकते। ये बात आपकी ठीक है हीरे, मैंने तुझे बहुत दिन पहले छोड़ा था, बड़ी मुश्किल से आपको पाया है और मैंने आपके पीछे अपनी परिवार और भौजाई सबको छोड़ करके तेरे पत्र को पढ़ते ही अपनी गैया खरक में लगा करके चला आया हूँ। हाँ स्वामी, यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारा इस जन्म का नहीं बल्कि जन्मों जन्मों का साथ है। तुम तो नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता हीरे, क्योंकि मैं भी तुझे तन मन से चाहता हूँ। और सुनो, मैं तुमसे ऐसे ही रुकने के लिए नहीं कह रही हूँ। तो क्या कारण है? सपने में प्रीतम तुम देखे, सपने में, हाँ सपने में प्रीतम मैंने देखे, सपने में। और जानते हो तुमने सपने में क्या क्या किया था? तुम्हारे साथ में। और आज वो वायदा भी तोड़कर जाना चाहते हो? उस वायदा को तो मैं पूरा करने के लिए आपके पास आया हूँ। डार लाई मेरे गल में बैया, जन्म जन्म के तुम हो सैया। मेरे भारी उठे परेखे हैं सपने में, हर सपने में साजन तुम देखे, सपने में, सपने में प्रीतम तुम देखे, सपने में। शायद तुम तो मुझे भूल चुके थे। नहीं हीरे,
वो सपने की मुरादें हमारी तुम्हारी आज पूरी हो चुकी हैं। और जब सामने आ गए हो तो जाने की बात करते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस हीर ने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। सत्य कहती है हीरे। आज सामने मेरे आए, आज सामने मेरे आए, अब तक मैंने ना बिसराए। जी भर के अब मैंने देखे हैं सपने में, मेरे कैसे करम के लेखे हैं सपने में। अरे सपने में प्रीतम तुम देखे सपने में, सपने में राजा तुम देखे सपने में, सपने में स्वामी तुम देखे सपने में। हाँ तो मेरे प्रेमी श्रोताओ, ये वर्मा कैसेट आप इसमें हीर और रांझा बड़े ध्यान से सुनेंगे। सपने में प्रीतम तुम देखे सपने में, सपने में प्रीतम तुम देखे सपने में। तू सुन मेरे बरतार बरतार, बंधवाऊंगी भैंस दूधिया पे। पक्की भरे रहो तो ते हामी, भैंस बनाए देंगो तोए नामी। और भाभी ओए चाहे कितनो संकट हो सेंगो, सुन मेरी भौजाई, तोए दूध भैंस बनाए देंगो, सुन मेरी भौजाई। एक महीना को दूध है भाभी, सुन ले बामन से को। और खरकुट्टा और सौदा सट्टो, आए गो 56 से को, पटेगो कैसे मेरा रुपया भाभी कैसे री, चले गो ऐसे काम पटेगो कैसे, हरे हरे पटेगो कैसे मेरा रुपया भाभी कैसे री, चले गो ऐसे काम। दोनों मरेगा अरे या हो ना चाहिए पर हम कथा सुनना मिलो ना तो सुन है ले, मैदान ना सुन ले, सुन तो फुट ले, ना सुन ले तो। पूछ लो। हाँ ना सुन ले, ना सुन अब ले। भैया ये भैंसिया ना छोड़ के ले जाऊं तो ना पट रहो, वो तो है गो में तो पटा पड़ा भैया। देते भैंसिया निशानी करिए तैने बेईमानी, देवर अब मैंने जानी करिए तैने बेईमानी। करते का है? हैं तेरे गाँव में 5 लाख रुपया है, हैं 2.5 लाख मेरा और 2.5 लाख तेरा है। जा राजी चल। ठीक रहे 40,000 जे गए 2.5 लाख जाए और दे दो। नहीं तो फिर तई जान बचा ही ना सकत फिर। ते नटवों का ढीले गए का, हैं? ते नटवों का ढीले गए का करे कर दो। हम न्यों कह रहे थे चाने में बाहर होए तब तू कर रो कर दे वो। अरे का मन तक कर करेगी। जोरेगी पंचायत भाभी बदनामी है जावे, मेरो 500 रुपया गांव में सिगरो मारो जावे। और भाभी ओए काय को रही है तू चिल्लाई, ऐसे फिर चिल्लाओगी? गए सवरे लोग लुगाई करे बदनाम हुए, मेरो फंसा के बैठी दाम हुए।